नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 10 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आप 10 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इस एनएफओ में बेसिकली उन कंपनी और उस सेक्टर के अंदर निवेश किया जाएगा जिसके अंदर मार्केट कंडीशन या गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी बन रही है और जिसके अंदर ग्रोथ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गवर्नमेंट का फोकस बेसिकली मेकिंग इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की थीम के ऊपर रहने वाला है और इसी को देखते हुए वह इनसे जुड़े कंपनियों और सेक्टरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। जैसे कि एक स्पेशल कंडीशन की बात करें, इस समय भारत का ज़्यादा फोकस ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, तो इस समय इससे रिलेटेड कंपनियों के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं आप इस सेक्टर के अंदर आप डिफेंस सेक्टर को भी ले सकते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट आत्मनिर्भर की थीम पे चल रही है और वह खुद से ही अपने हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ वह इसे एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी काम कर रही है। तो इस तरीके से इन सेक्टरों की थीम के ऊपर गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहने वाला है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जिससे इन सेक्टरों के अंदर ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उस फंड को देवेंद्र सिंघाल के द्वारा मैनेज किया जाएगा जिन्हें लगभग कोटक महिंद्रा एएमसी के अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस है और इस इंडस्ट्री के अंदर इन्हें 22 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वहीं इनके द्वारा कोटक के और भी फंड मैनेजर किए जा रहे हैं जिनका आप पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की, तो इसने लास्ट 1 साल के अंदर 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कोटक इक्विटी सेविंग स्कीम के अंदर इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया लास्ट 1 साल के अंदर। वहीं कोटक डेब्ट हाइब्रिड इक्विटी फंड ने इसके अंदर 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं कोटक मल्टी कैप फंड के अंदर 59% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है पिछले 1 साल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी फंडों ने हर पिछले पास्ट रिकॉर्ड के अंदर अपनी बेंचमार्क को बहुत अच्छे अंतर से बीट करा है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा और इस फंड के अंदर आप 10 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एलोकेशन हो सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके अंदर 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट्स ऑफ रेट्स के अंदर 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर देवेंद्र सिंघाल के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं 10% तक, तो उसके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आपका नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है। तो इस वजह से इस सेक्टर के अंदर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करेगी, इसलिए अपने रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीज़न करें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।